कांग्रेस के पूर्व बागी नेता और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। कोर्ट के फैसले के बाद नरेश मीणा को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब सवाल ये बनते हैं कि एक थप्पड़ कांड के बाद क्या नरेश मीणा, जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं, क्या 14 दिन बाद उनकी मुश्किलें कम होंगी? क्या वह रिहा कर दिए जाएंगे या फिर नरेश मीणा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी? क्या वह सलाखों के पीछे ही पहुंच जाएंगे? नमस्कार दर्शकों, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। दरअसल राजस्थान में हाल ही में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। इन उपचुनाव के बीच देवली उनियारा विधानसभा सीट चर्चा में आ गई, जब वोटिंग के दौरान नरेश मीणा समरावता गांव में घुस जाते हैं और उस दौरान जो ड्यूटी पर तैनात रहते हैं एसडीएम, उन पर हाथ उठा देते हैं। एसडीएम अमित चौधरी के साथ वह मारपीट करने लगते हैं। पुलिस नरेश मीणा को उसी वक्त अपनी गिरफ्त में ले लेती है, हिरासत में ले लेती है। लेकिन आज कोर्ट का फैसला नरेश मीणा पर आ चुका है। आपको जानकारी दे दें कि 10 गंभीर धाराओं के तहत अमित चौधरी नरेश मीणा के खिलाफ मामले दर्ज करा देते हैं। अब नरेश मीणा की मुश्किलें इस कदर बढ़ गई हैं कि नरेश मीणा 14 दिनों बाद बाहर आ पाएंगे या नहीं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि 14 दिनों बाद उन्हें बाहर भेजा जाएगा या नहीं, या फिर नरेश मीणा सलाखों के पीछे चले जाएंगे, उन्हें सजा मिलेगी या नहीं, ये सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि नरेश मीणा के खिलाफ 10 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया गया अमित चौधरी की तरफ से। एसडीएम को मतदान बूथ पर थप्पड़ मारने और जान से मारने की धमकी दी थी नरेश मीणा ने। इसके तहत उन पर मामले दर्ज हुए। एसडीएम ने नगर फोर्ट पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 189(2), धारा 190, धारा 115(2), धारा 121(2), 132, 223(a), 351(2) और धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज कराया। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 195(1) और 198(9) के अंतर्गत धारा 131 और धारा 132 में भी मामला दर्ज कराया गया है। ऐसे में सवाल ये बन जाते हैं कि नरेश मीणा की मुश्किलें क्या कम होती हुई नजर आएंगी जिन धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं? आइए बताते हैं आपको। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। 14 दिनों बाद नरेश मीणा अगर दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा भी मिल सकती है। भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 132 में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को जेल की कैद की सजा भुगतनी पड़ सकती है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का पालन करने से रोकता है, हमला करता है, बल का प्रयोग करता है, तो उससे अधिक 2 साल की कैद हो सकती है। यह कैद साधारण या फिर सख्त दोनों तरह की हो सकती है, जो अपराध गंभीरता पर निर्भर करता है। इसके अलावा अपराधी पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, लेकिन जुर्माने की राशि कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 के मुताबिक किसी सरकारी कर्मचारी या लोक सेवक पर हमला करना एक गंभीर अपराध है, जो गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब ये है कि इस धारा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत लेना आसान नहीं होता है। सरकारी अधिकारी को उसके कार्य में बाधा डालने के लिए धक्का देना या उसे जोर से हटाने की कोशिश करना, ये अपराध माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी को उसके काम के दौरान रास्ते में रोकता है और उसे काम करने से रोकता है, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आता है। अब नरेश मीणा की बात की जाए तो नरेश मीणा कैसे एक लोक सेवक पर हाथ उठाते हुए नजर आए थे, तस्वीरें आप देख ही रहे होंगे। अब देखते हैं कि 14 दिनों बाद नरेश मीणा पर क्या कुछ फैसला आता है। अब देखना होगा कि आखिरकार 14 दिनों बाद नरेश मीणा बाहर आ पाएंगे या नहीं। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर के हर चौराहे पर एक पोस्टमैन मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।